हाँ, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 5 है, यहाँ से आपके वन लाइनर आ रहे हैं। देखो वैसे इसका लाइव टेस्ट में ले चुका, और आज जो मैंने क्वेश्चन लिया टॉप 35, ये भी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बहाना मिल जाए आपको, इस बहाने आपका एक रिवीजन हो जाए। ये सारे क्वेश्चन आप ही की बुक से ही लिए गए हैं, मैंने कोई मन से कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। लाइव टेस्ट मैंने शानदार बनाए रखा है, वो दे देना एक बार, और टॉप 35 क्वेश्चन एक बार देख लो जो आपके पहले से पढ़े हुए होंगे, तो एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस बहाने बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, मेरे साथ के साथ मुझे दोहराते जाना है, एक अच्छे से रिवीजन आपको कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लाइव टेस्ट ज़्यादा मेन होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कैप्सूल छोटा सा दे दिया जाए ताकि एक बार रिवीजन और हो जाए। चैप्टर नंबर 5 का नाम प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। पहला क्वेश्चन, आदिकालीन निर्वाह कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन नामों से जाना जाता था, यानी कि बाय व्हाट नेम्स इज प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर नॉन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में इसको जूमिंग, मध्य अमेरिका व मैक्सिको में इसको मिल्पा, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग, ठीक है, इस नाम जाना जाता था। सबको याद है ना, आराम से रिवीजन हो जाएगा। इट इज़ प्रिवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स, एग्जाम्पल जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, एंड लदांग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, लदांग बोलते थे इसके अंदर। सेकंड है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है तथा मशीनों की तुलना में मानवीय श्रम का ज़्यादा महत्व होता है चावल की खेती में, ठीक है, वहाँ मशीनें ज़्यादा काम नहीं आती। तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द पैडी कल्टीवेशन। तो देयर इज इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय मैनुअल लेबर। तीसरा, कोल कहोज क्या है, व्हाट इज कोल कहोज, तो रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल कहोज कहा जाता है। कलेक्टिव फार्मिंग इन रशिया इज कॉल्ड कोल कहोज। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट मतलब प्रथम स्थान रखता है, तो वह है नीदरलैंड। इन विच कंट्री होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द कल्टीवेशन टू ट्यूलिप फ्लावर, तो नीदरलैंड है। बहुत आसान है, शानदार रिवीजन आपका हो जाएगा। एग्जाम टाइम में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, परसेंटेज बस वही बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन, अभी आप क्या करोगे पता है आपको, आप रिवीजन करें, और रिवीजन मतलब आपकी मार्कशीट सज रही है, तो जितना रिवीजन करोगे मार्कशीट उतनी सुंदर सजेगी, ठीक है। प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताओ, कौन कौन सी प्राथमिक क्रियाएं मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, तो वह आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनन कार्य प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़। लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय रेड कॉलर वर्कर्स, तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है, लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। People engaged in primary activities are called red collar workers due to the outdoor nature of their work. सातवां, प्राथमिक क्रियाएं पर्यावरण पर क्यों निर्भर होती हैं, ठीक है। Why do primary activities dependent on the environment? क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों यथा भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग से संबंधित होती है, इसलिए इसको नेचर से लिंक रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट एज दीज रेफर्स टू utilization of earth's resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. आदिमकालीन मानव के जीवन निर्वाह के दो कार्य क्या क्या होते थे, वो अपना लाइफ कैसे जीता था। मैन टू फंक्शन फॉर सब्सटेंस इज अर्लियर ह्यूमन बींग्स, तो एक तो वो करता था पशुओं का आखेट करता था, मतलब वो शिकार करता था, एनिमल हंटिंग, ठीक है, क्योंकि वही उसका खाना था। दूसरा, निकटवर्ती जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को भी इकट्ठा भी करता था और उसको खाता था। गैदरिंग ऑफ द एडिबल प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विकिनिटी। फिर नौवां, मानव की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं बताइए, तो पहले कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता था, भोजन संग्रह और आखेट, ये उसका काम था, भोजन को इकट्ठा करता था, 2-4 दिन उसको खाता रहता था, और बस आखेट यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग। ये मेंशन द ओल्डेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन, तो वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। भारत में शिकार पर प्रतिबंध किस कारण से लगाया गया है, तो जंगली जीवों के संरक्षण के लिए, सीधी सी बात है, क्योंकि शिकार करने से जंगली जीव तो खत्म हो जाएंगे फिर, तो उनके संरक्षण के लिए। वाई इज हंटिंग बैंड इन इंडिया, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, तो कहते हैं चिकल। लेकिन एग्जाम में सीधा चिकल लिख के नहीं छोड़ना, एग्जाम में से लिखना है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहते हैं, ऐसा पूरी लाइन लिख के आना है। Why is the name of the remaining part of the chewing gum after the flavor is gone, तो वो हो जाएगा चिकल, ठीक है, चिकल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ च्युइंग गम आफ्टर द फ्लोरिंग इज गॉन। च्युइंग गम का चिकल किस वृक्ष से बनाया जाता है, तो च्युइंग गम का चिकल जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, जेपोटा वृक्ष के दूध से, इसको यहीं पर लिखना है यहाँ।
च्युइंगम का चिकल ज़ेपोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। ऐसे एडजस्ट कर लोगे ना, कर लोगे, बहुत बढ़िया। यानी कि चिकल ऑफ च्युइंगम गम इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ ज़ेपोटा ट्री। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द च्युइंगम गम आफ्टर फ्लेवर इज गॉन, तो खैर पढ़ लिया ना, सॉरी। फिर 13वां, उस वृक्ष का नाम बताइए जिसकी छाल से कुनेन बनाई जाती है, वह सिनकोना। नेम द ट्री फ्रॉम उज बार्क इज मेड, तो वह सिनकोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में प्रमुख रूप से गाय और बैल पाले जाते हैं। व्हाट एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, तो वो हो जाएगा कैटल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिवस्टॉक ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर। फिर 15वां, सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम बताइए। तो सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। नेम द एनिमल्स दैट आर रियर्ड इन सहारा एंड एशियन डेजर्ट, तो हो जाएंगे इन सहारा एंड एशियन डेजर्ट शीप्स, गोट्स एंड कैमल्स आर रियर्ड। 16वां, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों तथा आर्कटिक और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? तो तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक एवं लामा एवं आर्कटिक और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता है। ठीक है, यानी कि व्हाट एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड इन द माउंटेन्स एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज एंड द इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन, तो तीनों को अलग अलग बताने हैं। तो इन द माउंटेन्स एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज याक एंड लामा, एंड इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज वहाँ पर रेंडियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। 17वां, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं? तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास बकरवाल गद्दी करते हैं, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, वैसे इसको एक साथ लिख देना, गुज्जर, गद्दी, भूटिया और बकरवाल, ये सब तो आगे पीछे हैं। ये कुछ खास तौर से जो हैं ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब एक जगह दूसरी जगह पर जाते हैं अपने पशुओं को लेके। तो विच कास्ट ग्रुप ऑफ सीजनल माइग्रेशन इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ हिमालयज इन इंडिया, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो गुज्जर, बकरवाल, गद्दीज एंड भूटियाज। ठीक है, जिसको अपन भूटिया बोलते, 4 हैं, गुज्जर, गद्दी, भूटिया और बकरवाल। ठीक, इंग्लिश हिंदी मीडियम में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कुल मिला के चारों याद हो जाने चाहिए। वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने के कोई 2 कारण बताओ। गिव 2 रीजन्स फॉर द डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ पेस्टोरल नॉर्म्स, तो वह एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है, बाउंड्रियाँ खिंच गई है। आप यहाँ पहले तो लोग पाकिस्तान तक भी चरा के आ जाते पशु, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि बाउंड्रियाँ नहीं खिंची होती इतनी। आजकल ऐसा नहीं है, अनेक देशों के द्वारा नवीन बस्तियों की योजना बना ली, वहाँ पर आप नहीं चला सकते, कुछ कारण है। इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज और न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। 19वां, वाणिज्य पशुधन पालन की संस्कृति से प्रभावित है, इसमें फार्म किस प्रकार के होते हैं? कॉमर्शियल लिवस्टॉक रैंचिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय विच कल्चर और हाउ दे आर प्रैक्टिस्ड, तो वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और इसमें फार्म स्थायी होते हैं। कॉमर्शियल लिवस्टॉक रैंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। ठीक है, 20वां, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन कौन कौन से देशों में किया जाता है? तो विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। इन विच कंट्रीज कमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग डन इन द वर्ल्ड, तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कमर्शियल लिवस्टॉक रियरिंग इन प्रैक्टिस्ड। विश्व में विभिन्न कृषि प्रणालियाँ क्यों पाई जाती है? तो विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ पाई जाती है। यानी कि एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव्स राइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। फिर अपना है 22वां, विश्व में आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र बताइए। तो विश्व में आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र अफ्रीका है, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। मेंशन द एरिया जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, तो हो जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई वनस्पति की राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। वाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कोल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो बिकॉज द वेजिटेशन यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द आश एड टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही बात है, आश यानी जो राख होती है वही सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत काम आती है। 24, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है?
तो मनुष्य के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्ग बताइए, तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, चारों हैं। स्टेट द मेन कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो है वो पूरी की पूरी आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्ग या कैटेगरी के अंदर आते हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया वाणिज्यिक डेयरी क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र है। यानी स्टेट द मेन रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, तो आपके हो जाएंगे मेन रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग आर द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा एंड द बेल्ट्स इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है, नाम बताइए, तो वो हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्यतः यूरेशिया के आपके स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में की जाती है। याद तो करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, एक आधा अगर छूट भी जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन विच एरियाज एक्सटेंसिव कमर्शियल गेन कल्टिवेशन डन, राइट द नेम, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज, the Canadian and American prairies, the pampas of Argentina and the velds of South Africa, or the Australian downs and contemporary plants of New Zealand। 28वां, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे क्यों हट गए हैं? क्योंकि इन देशों में मानवीय श्रम महंगा है, इसलिए इन देशों को खनन कार्य में अधिक श्रम लागत व्यय करनी पड़ती है, इसलिए वो ये काम नहीं करते। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रियाँ। तो वाई आर द कंट्रीज with developed economics withdrawing from mining, processing and refining of production? Because human labor is expensive in these countries, so these countries have to spend more labor cost in mining work। 29वां, विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं? तो विकासशील देश अपनी विशाल श्रम शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन के स्तर को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। Why are developing countries giving importance to mining operations? Developing countries are giving importance to mining work to maintain the high standard of living of their countrymen on the strength of their used labor force। ये मेन कारण है। ठीक है, और 30वां देखो, सहकारी आंदोलन कौन कौन से देशों में सफलतापूर्वक चला? तो सहकारी आंदोलन पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। इन विच कंट्रीज डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट originate successfully? The cooperative movement originated over a century ago and has been successful in many Western Europe countries like Denmark है, Netherlands है, Belgium है, Sweden है, Italy etc। खनन की विधियों के प्रकार बताइए। Mention the types of mining methods, तो वो हैं कि उपस्थिति की अवस्था और अयश की प्रकृति के आधार पर, ध्यान रखना, ये आधार पर भी आपको याद रखना है। उपस्थिति की अवस्था कितना अवेलेबल है और अयश की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, यानी डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचर ऑफ द और ठीक है, जो और होती है, तो उस हिसाब से खनन की दो विधियाँ। तो माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, कौन सा? धरातलीय यानी सरफेस खनन और दूसरा भूमिगत यानी अंडरग्राउंड खनन, दो तरह खनन होते हैं। ठीक है, वेरी इजी। 32, विवृत खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? तो देखो, इसमें सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च कम तथा उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है, ये मेन कारण है। ठीक है, इन वाई इज ओपन कास्ट माइनिंग इन द चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग मिनरल्स? तो यही रीजन है कि इन दिस एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड इक्विपमेंट इज लेस एंड प्रोडक्शन इज क्विक एंड हाई, ये कारण है। 33वां, भोजन संग्रहण विश्व के किन दो क्षेत्रों में किया जाता है? इन विच द टू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड फूड गैदरिंग इन प्रैक्टिस्ड? तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र उत्तरी कनाडा, हेडिंग है ये, उच्च अक्षांश के क्षेत्र और निम्न अक्षांश के क्षेत्र, यानी कि हाई लैटिट्यूड जोन्स और लो लैटिट्यूड जोन, हेडिंग लगाना है इसको। ठीक है, तो इसमें उच्च अक्षांश क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? उत्तरी कनाडा आ जाएगा, नॉर्थ कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, नदर्न यूरेशिया और दक्षिण चिली यानी सदर्न चिली। ठीक है, और निम्न अक्षांश के अंदर लो लैटिट्यूड जोन्स में उसमें अमेजन बेसिन आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया और आंतरिक प्रदेश आ जाएंगे, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न फ्रिंक्स, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 34, ट्रक कृषि वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रक एग्रीकल्चर, तो ट्रक एग्रीकल्चर क्या है कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां उनको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स,
तो इन दोज रीजन्स वेयर फार्मर्स ग्रो ओनली वेजिटेबल्स इट इज़ कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। और लास्ट 35वां क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चला जाता है। तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, गद्दी, भूटिया प्रजातियों के लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाता है। इन द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द हिमालय इन द इंडिया a group of people migrate from the plains to mountains in summers. So in the mountains region of the Himalayas in India, a group of people belonging to Gujars, Gaddis, Bhutias species migrate from the plains to mountains region in summer. तो कुल मिला के मात्र 35 क्वेश्चन, हालांकि ये पढ़े हुए होंगे आपके, ये 35 क्वेश्चन आपने पढ़े भी रखे होंगे, लेकिन एक अच्छा बहाना मिल गया, इस बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस एक लाइव टेस्ट जरूर दे देना इसका, तो आपकी ओवरऑल छोटी मोटी सारी कसर निकल जाएगी, क्योंकि लाइव टेस्ट के अंदर वन लाइनर तो होते ही होते हैं, एमसीक्यू से वन लाइनर बनते हैं, तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। छोटा सा चैप्टर है, शानदार तैयारी आपको करनी है। बाकी जितने भी चैप्टर बच रहे हैं जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगे क्लासेस, चिंता न करें। मैं ये एक दो बीच में इसलिए थोड़ा स्पीड स्लो रखता हूँ जानबूझ के, ताकि साथ के साथ आपको याद भी होती रहे, और बाकी आपको अदर सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है इसलिए, ठीक है ना। ओके।